हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में कुछ रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। उनमें आप लोगों के बीए फाइनल का रिजल्ट है और साथ में ही जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला रिजल्ट यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया था। अब वो स्टूडेंट जो काफ़ी परेशान है, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें पास होने की उम्मीद थी पर वो फेल हो गए हैं, या उनके कम मार्क्स है, या फिर जो भी नंबर कोटा यूनिवर्सिटी ने दिए हैं वो चाहते हैं कि मेरे मार्क्स तो इससे भी अच्छे आ सकते हैं और आने चाहिए थे। मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके गया था, एग्ज़ाम अच्छे हुए थे, पर मेरे मार्क्स कम है या मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो इस कंडीशन में आप लोगों को नंबर बढ़ाने के लिए एक रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर ले चलता हूँ। जितनी देर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लिखा हुआ है। अब इसमें देखो दो कंडीशन है। वो स्टूडेंट जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देकर आए थे और उनके मार्क्स कम हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले उनको बता देता हूँ। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट है, यहाँ पैनल फॉर एनईपी वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले हैं उनको, जो मार्क्स अपने बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है ये। तो यहाँ पर देखो लॉगिन वाला ऑप्शन होगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फॉरगेट करके आप लोग मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। ओटीपी आएगा, उससे आप लोग नए यूज़र नेम या फिर नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये प्रोसेस आप लोग खुद ही करिएगा, या फिर ई मित्र की शॉप से कराइएगा, खुद मत करिएगा। ई मित्र से ही कराना, क्योंकि एक गड़बड़ भी हो गई ना तो आपका दिक्कत हो जाएगी। तो पर पेपर यहाँ पर 300 रुपये आपका लगेगा। एक पेपर में अगर आपके बैक है या फेल हो गए हैं, तो सेमेस्टर में फेल तो होते नहीं हैं, बैक आती है, तो आपको रिवोल्यूशन का जो फॉर्म डालना है उसके एक पेपर के 300 रुपये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन करके आप लोग पूरी चीज़ें कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, ई मित्र की शॉप पर जाना है, सीधी सी बात है। आप लोगों से नहीं हो पाएगा, अगर हो भी जाएगा तो कुछ गड़बड़ कर दोगे। इससे बढ़िया है कि अगर आपको मार्क्स सही में आप चाहते हैं कि बढ़े मेरे मार्क्स, तो आप लोग थोड़े पैसे लगा के 50-100 रुपये जो भी लगेगा लगा लीजिएगा, वहाँ जाकर आप लोग फिल कीजिएगा। और ये जैसे आप लोग यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करेंगे तभी ये शो होगा। तो आइए मैं आप लोगों को ये जो ईयरली बेस वाले स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से बता देता हूँ। पर आप लोग जो भी सेमेस्टर वाले हैं उनको पैनल फॉर एनईपी पर ही आपका जो है रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल होगा। बाकी देखिए अदर स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो ईयरली बेस पर, जैसे कि बीए फाइनल का यहाँ पर रिजल्ट आया था, तो उनको रिवोल्यूशन के फॉर्म के लिए क्या करना होगा। यहाँ देखो ये लिखा रहा है स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग कोर्स अपना जो भी है, यूजी पीजी जो भी है, यहाँ पर बीए फाइनल का यहाँ पर है, तो रिवोल्यूशन का फॉर्म यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से रिवोल्यूशन का फॉर्म आपका आ जाएगा। क्लास सेलेक्ट आपको करनी होगी, देखिए यहाँ से क्लास सेलेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि यूजी क्लास सेलेक्ट कर लिए, रिवोल्यूशन का फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे कुछ टाइप से ये देखो नीचे आ गया। यहाँ पर आप लोग इसमें जो भी लिखा रहा है वो आराम से पढ़िएगा। और ई मित्र वाले की जो शॉप पर आप जाएं फॉर्म भरने, तो वहाँ पर अपनी आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ई मित्र वाले का ध्यान अगर इधर उधर हो गया या फॉर्म में आपकी मिस्टेक हो गई, तो आपके जो नंबर बढ़ने हैं क्या पता बढ़े या ना बढ़े। 300 रुपये और फॉर्म भरने के पैसे ई मित्र वाला लेगा, पर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाए या भीड़ ज़्यादा हो। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा कि रियल में आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो है क्या करना है आप लोगों को, जो भी आपकी मार्कशीट आई हुई है, मतलब जो इंटरनेट वाली मार्कशीट, वो आपको कोटा यूनिवर्सिटी पहुँचानी होगी। ठीक है ना। और अब आप लोग जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो ई मित्र की शॉप से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें देखो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पूर्व मूल्यांकन हेतु निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिका का पूर्व मूल्यांकन अध्यादेश 158 में दिए गए नियमों से विनियमित होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस हेतु वर्णित नियम एवं टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। अभ्यर्थियों को पूर्व मूल्यांकन यानी कि जो रिवोल्यूशन का फॉर्म आप फिल करेंगे कि परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, उसे अपना परिणाम अपरिवर्तित मानकर तदनुसार आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जो आपकी इंटरनेट से मार्कशीट निकली है उसी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़िएगा। पुनः मूल्यांकन छात्रों को दी गई एक विशेष सुविधा है। पुनः मूल्यांकन परिणाम के फलस्वरूप प्रवेश एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष रियासत संबंधित अध्यादेश के विपरीत देने के लिए विश्वविद्यालय का दायित्व नहीं होगा।
पूर्व मूल्यांकन शुल्क अधिकृत बैंक में विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परिणाम घोषित तिथि से 15 दिवस, जो आपका रिजल्ट आया है उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कराना है। पूर्व मूल्यांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भरकर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जैसे ही आप लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जो आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी, ABC ID, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो लगा के आप लोग जो मूल अंक तालिका है आपकी उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगा दिया। अभी नेट वाली है तो नेट वाली लगा दो, और अगर आपकी अभी तो वो लेट आएगी ओरिजिनल वाली, तो जो नेट वाली है उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट आपको करना होगा। कोटा यूनिवर्सिटी का जो भी एड्रेस यहाँ पर बता रखा है उस पर, ठीक है ना। देखो आगे, छात्र ऑनलाइन भरे गए पूर्व मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जो जेरोक्स है, बैंक चालान की जो दोनों प्रतियां हैं शुल्क जमा कराने के पश्चात की, और मूल अंक तालिका के साथ। अब मूल अंक तालिका तो आपकी आई नहीं है, पर आप जो नेट वाली है उसको यहाँ पर विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित कीजिए। अब कौन से एड्रेस पर आपको भेजना है, देखो डाकघर के थ्रू जाएगी, स्पीड पोस्ट होगी, है ना। छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय कार्य दिवस अवधि में, ऐसा नहीं कि संडे के दिन भेज रहे हो, है ना, जहां आपको लगता है कि छुट्टी नहीं है आज विश्वविद्यालय में, उसी दिन आपको स्पीड पोस्ट करना है। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में जमा करवा सकेंगे, या तो आप जाके वहाँ खुद जमा करा दो, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर दो, या रजिस्टर्ड डाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005 के पते पर भेज सकते हैं। या तो आप खुद जाके वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करा के आ जाओ ताकि आपको विश्वास रहे, या फिर अगर नहीं जा सकते हो तो स्पीड पोस्ट कर दो, या फिर रजिस्टर्ड डाक कर सकते हो, लिफाफे में डाल के, जो पीला पीला लिफाफा होता है उस टाइप से ना। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा की परिणाम घोषित की तिथि से 15 दिन की अवधि में भरे गए, 15 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म भरना है। स्टार्ट हो चुके हैं तो आप भर दीजिएगा। अंतिम तिथि के पश्चात आगामी 7 दिन में पूर्व मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मई संलग्नों के साथ विश्वविद्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। ये जो लिमिट बता रखी है, अगर इसके बाद आप भेजते हैं तो आपका ये है जो निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप फेल हैं तो फेल ही माने जाओगे, पास है तो पास ही माने जाओगे। अपूर्ण अथवा बिना निर्धारित शुल्क ₹300 प्रति प्रश्न पत्र। एक, अगर आप एक के लिए रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल करते हैं एक पेपर के लिए तो 300 रुपये लगेंगे, बाकी जितने पेपर उससे आप लोग गुणा कर लेना 300 से। मूल अंक तालिका आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जानी चाहिए, इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि आप कैसे मूल अंक तालिका भेजोगे, उसके लिए आपकी जो इंटरनेट पर आई हुई है वो भी भेज सकते हो, या फिर आप अपने कॉलेज में पूछकर ये रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल कीजिएगा, या ई-मित्र वाले जो हैं जो भी भैया भरेंगे वो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, पूर्ण मूल्यांकन संबंधित विशेष सूचना। पूर्ण मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ अंक तालिका की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा करवानी है। छात्र अपनी मूल अंक तालिका संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत ही निर्धारित समय में पुनः मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में यथा स्थान हस्ताक्षर कर विश्वविद्यालय में जमा कराएं। अब जब भी आपकी जो भी मार्कशीट आएगी, ओरिजिनल मार्कशीट जब भी आती है तब आपको कॉलेज पहुंचानी है, विश्वविद्यालय पहुंचानी है, ठीक है ना, तो वो जमा जरूर करानी है। अभी हाल फिलहाल आप नेट वाली जो भी है वो लगा सकते हो। ऐसे छात्र जिनका परीक्षा परिणाम RWEX, RWEN अथवा RL है, ऐसे छात्र को भी पूर्ण मूल्यांकन आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन भरकर विश्वविद्यालय में मूल अंक तालिका के साथ जमा कराना है। अब अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट रोक लिया गया है तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट रुक गया है, मैं फेल हो गया हूँ, बैक है, या फिर रिवोल्यूशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी जाना होगा। कोटा यूनिवर्सिटी जैसे आप जाते हैं तो वहाँ आपको मार्क्स बता देंगे और उसी में बता देंगे कि आप फेल हुए हैं, पास हुए हैं। अगर आप फेल हुए हैं तो वहीं के वहीं मित्र की शॉपें हैं, तो वहीं से आप लोग फॉर्म फिल करके आइएगा, डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले जाना और वहीं जमा करा के आ जाना। कोई स्पीड पोस्ट का झंझट ही नहीं रहेगा। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो चालान है उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटोकॉपी निकला लेना। इस टाइप से कुछ प्रोसेस होता है जो कि आप जैसा बताया वैसा आप लोग कर सकते हो। इस टाइप से आप लोग अपना रिवोल्यूशन करा सकते हो। आपके मार्क्स बढ़ते ही हैं, ज़्यादातर केस में 90% केस में बढ़ते ही हैं। 10% कुछ स्टूडेंट्स की किस्मत ही ख़राब हो तो नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रोसेस है, आप लोग कर लीजिएगा। और ई-मित्र की शॉप से ही भराओ मेरे हिसाब से। तो खुद भरने की कोशिश मत करो, अगर अच्छे से जानते हो, आता है तो ही भरो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।